हे दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम अपने डिफेंस सेक्टर को लेके एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल बताया गया है लोकसभा के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बिल का नाम है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे स्ट्राइक देखी गई थी जो हमारे डिफेंस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं उनमें। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके बारे में इस पूरे बिल के अंदर डिस्कस करा गया है। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये बिल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं और गवर्नमेंट को ये क्या काम करने के लिए अलाउ करता है। सब कुछ इन डिटेल अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग को ऐसा कंटेंट आगे चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप सबको पता है हमारी पार्लियामेंट के अंदर अभी काफ़ी सारे यहाँ पे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं पेगासस स्पाईवेयर, उसके बारे में काफ़ी शोरगुल हो रहा है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। साथ ही साथ जो फार्म बिल थे, तीनों बिल पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता रहता है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। उसी बीच हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट जी ने यहाँ पे एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल के बारे में बात करी है हमारे लोकसभा के अंदर थर्सडे को। ओके, आप सब जानते हैं यहाँ पे मानसून सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसी के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है। तो वहीं पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बिल क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, एक सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ एक लाइन में, तो ये जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, वहाँ पे जो भी स्ट्राइक चल रही होगी उसको प्रिवेंट करेगा। मतलब कि जो स्टाफ हैं वहाँ के, उसमें जो स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं वो अगर स्ट्राइक करने की बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस बात को ये बिल जो है वो प्रिवेंट करने वाला है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे 70,000 जो लोग हैं वो काम करते हैं 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी पूरी कंट्री के अंदर। अब आपके मन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि ये तो स्ट्राइक है, ये तो एक राइट है, यहाँ पे सभी लोगों को अधिकार है कि वो स्ट्राइक रख सकते हैं जो बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये तो एक तरीके से उनके, आप कह सकते हैं, अधिकारों पे रोक लगाना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे बताऊंगा मैं। एक प्रोसीजर रहेगा जिससे कि जो काम हो रहे हैं हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी डिफेंस सिस्टम के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सेफ साइड रखने के लिए इस बिल को लाया गया है। आगे पढ़ते हैं। इस बिल के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मेंटेनेंस होती है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में, उसको सिक्योर और उसकी सेफ्टी को देखते हुए, हमारी जो नेशन है उसकी सेफ्टी को, और साथ ही साथ जो लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है हमारे पब्लिक के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से रही हो, उसको कनेक्ट करने के लिए, और आप कह सकते हैं वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ को देखने के लिए बात करी गई है। इसके साथ साथ अगर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं इंडिया की, चाहे वो ओल्ड हो या फिर लार्जर सेटअप हो फंक्शन, जो कि काम करती है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और आती है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो उनके लिए यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती हैं ये हमारे पूरे इंटीग्रेटेड बेस होती हैं। जो भी हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्शन होती हैं, चाहे डिफेंस के हार्डवेयर हो, कोई इक्विपमेंट बनाना हो, कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं, सेल्फ रिलायंस वाली बात चली जा रही है, उसके लिए हमारी आर्मिड फोर्सेस के लिए काफ़ी सारी बातें यहाँ पे करी जाती हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ जो भी हमारे बैटल फील्ड के अंदर इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उन सभी को बनाने वाली भी ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती हैं। तो जितना भी ये इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, टास्क ये काम निभाती हैं, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल लाया गया है कि कोई काम रुके ना उस चीज़ को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो भी एसेंशियल हैं, जो कि वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, जो भी आइटम उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले हैं हमारी आर्मिड फोर्स के कोई डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए, कोई हार्डवेयर बनाने के लिए, कोई इक्विपमेंट बनाने के लिए, तो उन सभी में किसी भी तरीके का, आप कह सकते हैं, इंटरप्शन ना देखा जाए, उस चीज़ को देखा गया है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो भी आप कह सकते हैं इमरजेंसी क्रिएट होती है इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे कोई एक इमरजेंसी क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट के पास एक पावर रहेगी कि वो ये इंश्योर करे कि जो मेंटेनेंस हो रही है हमारे एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के लिए, और जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे डिफेंस में जो भी सामान की ज़रूरत है, आप कह सकते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे देखने की बात कही है, जिससे कि हमारे इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और हमारी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और इसकी सिक्योरिटी पे किसी भी तरीके का असर जो है वो ना पड़ सके। ओके दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे ये जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज वाला बिल है ये लाया गया है। आगे और बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट के पास ऐसी क्या पावर आ जाती है इस बिल के, आप कह सकते हैं, लागू होते ही। देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी पावरफुल हो जाती है अगर ये बिल जो है ये लागू होता है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, बेसिकली आप सब जानते हैं इक्विपमेंट और गुड्स बनाने में काम आता है हमारी जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जब भी
उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरीके का, पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई अगर आपको इक्विपमेंट चाहिए, कोई आप कहते हैं मटेरियल चाहिए, तो उस चीज़ पे कोई रुकावट देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रिपेयर वाली चीज़ें हैं, मेंटेनेंस वाली जो प्रोडक्ट होने वाले हैं, उसे कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट हमारी डिफेंस के साथ। ओके, मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डिफेंस का बिल्कुल आप कह सकते हैं यहाँ पे एक कोलैबोरेशन होने को दिखेगा हमें। ओके, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, ये प्रोहिबिट करेगी हमारे जितने भी स्ट्राइक या फिर लॉकआउट होते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, यहाँ पे जहाँ पे इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज मनाई जाती हैं। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इसका बात रह जाती है वो इस स्ट्राइक को लेकर है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक पड़ती है तो आप सब जानते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे काम रुक जाते हैं। तो हमारी डिफेंस को कोई नुकसान ना हो सके, उसमें कोई आप कैसे बाधाएं ना आ सकें, उसको कम करने के लिए इस बिल को लाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट का ऐसा क्यों लगा कि उन्हें एक इस तरह का बिल लाना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि जून में हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा था कि वो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइजेशन करेगी। इसका मतलब प्राइवेट एक तरीके से करने वाली है, और उसके अंतर्गत 41 कंट्रीज आएंगी जो कि एमुनेशन या फिर अदर इक्विपमेंट बनाती है हमारी आर्मिड फोर्सेस के लिए। और इसके साथ साथ वो बताएगी कि ये पार्ट बन जाएंगे हमारे 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के। इसके साथ साथ यहाँ ये भी बताया गया कि जो OFB है वो डायरेक्टली आएगी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और वो काम करेगी हमारी गवर्नमेंट के साथ। और यहाँ पे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ये भी क्लेम करा था कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव रहेगा जो कि हमारी एफिशिएंसी और हमारी अकाउंटेबिलिटी को काफ़ी अच्छा करेगा, ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए। इसके साथ साथ जून 16 को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, आप सभी जानते हैं, उन्होंने ये भी एश्योर करा था कि ये जितने भी OFB के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगी। उन्होंने एक साफ शब्दों में ये कहा था कि आई एश्योर दैट द सर्विसेज कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मूव। मतलब जो मूव वो ले रहे हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि स्ट्राइक लेना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, तो उस चीज़ को प्रोहिबिट करने की बात यहाँ पर करी जाती है। तो उसके अंतर्गत इन्होंने ये भी कहा है कि इन चीज़ों को नुकसान नहीं होगा, जो भी उनके सेफ गार्ड रखने के जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें नहीं मारी जाएगी। ओके, ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये आप मान सकते हैं जैसे कि कोई एक डिसीजन आता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, तो वो फैक्ट्री पे स्ट्राइक करने की बजाय वो वहाँ पे आप कह सकते हैं उसके अगेंस्ट में बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत से वहाँ जितने भी मामले होंगे वो मतलब आप कह सकते हैं सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और उसके लिए उन्होंने एक अपनी खुद की एक फेडरेशन वहाँ आप कह सकते हैं बनाएंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नोटिस लेके जाएंगे अपनी इनडेफिनेट स्ट्राइक के लिए, और उनके साथ बातचीत करेंगे। और यहाँ पे बता दूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, जो बात होगी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होगी, और जो लेवल होगा वो आप मान सकते हैं चीफ लेबर कमिश्नर के हाथों में होगा। ओके, तो ये सारी बातें जून 15 को कही गई थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं, जो काम करते हैं, उनको किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट हैं उसको कम करने, मतलब उनके नुकसान ना हो, कम से कम उन्हें नुकसान हो, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं जो उनके अधिकार हैं उन पर किसी तरह का फ़र्क ना पड़े। क्योंकि अगर OFB मिलती है हमारी गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ पे आप मान सकते जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, और जो भी रूल्स अप्लाई होंगे वो उन सभी एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होंगे जो भी हमारी गवर्नमेंट अप्लाई करवाती है। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेन जो सवाल आता है कि आखिर कौन इससे अफेक्ट होगा। देखिए डायरेक्टली जो भी 70,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर, वो डायरेक्टली आप कह सकते हैं इससे अफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उनकी सर्विसेज और उनके रिटायरमेंट कंडीशंस पे। लेकिन इस बात को साफ शब्दों में ये यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कंडीशंस जो हमारे आप कह सकते हैं राजनाथ सिंह जी ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी हमारे यहाँ पे जो रूल्स या फिर जो बिल लाया गया है वो किसी भी तरीके से उन पे जो चेंजेस नहीं लाने देगा। जो चीज़ें चलती आ रही हैं वैसी चलेगी। जो भी 70,000 एम्प्लॉयज़ हैं OFB के, उन्हें किसी भी तरीके के बदलाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बस पहले वो प्राइवेट थे, अब थोड़ा गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी OFB। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय के यूनियंस हैं या एसोसिएशन बनाए गए हैं, उन्हें आप कह सकते हैं लास्ट ईयर जो स्ट्राइक दी गई थी उसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे आप कह सकते हैं नुकसान भी देखे गए थे, और उसके बाद ही ये प्रोसेस जो है वो ली गई है। ओके दोस्तों, अगर आप कह सकते हैं ये जो बिल है ये पास होता है तो ये आप कह सकते हैं पहले ही जून 30 से आप कह सकते हैं इसे अप्लाई कर दिया गया, मतलब इसे पास कर दिया गया था। तो दोस्तों यही थी पूरी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।